ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत खास, बहुत विशेष बनाती है। आज के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा बच्चा दिन भर फोन चलाता है और किसी की भी हम बात पूरे घर में नहीं सुनता। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 2 सुपारी लेनी होगी। छोटा सा उपाय करिएगा। जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने के लिए जरूर करना, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल होने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस प्यारी सी गुड़िया को जो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसे आपके भी बच्चे बहुत गुस्सा करते होंगे, हर छोटी बात को लेके करते हैं ना। आपको क्या करना होगा, लेना होगा इस तरीके से सुपारी, है ना। आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, इस सुपारी को आपको जो लोग पान बेचते हैं वहाँ से मत लेना, क्योंकि वहाँ सुपारी हमें खाने वाली सुपारी नहीं चाहिए। हमें लेना होगा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली। जाना उनसे कहना भैया 2 सुपारी देना, दे देंगे आपको, ठीक है। लेना 2 सुपारी। अब उन 2 सुपारी का हमें पूजन अर्चना कुछ भी नहीं करना है। चतुर्थी तिथि के दिन, कोई सी भी चतुर्थी तिथि पड़े, उस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जिस फोटो मूर्ति प्रतिमा में साथ में विराजमान हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, नहीं, कोई भी फोटो हो, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी प्रतिमा हो जिसमें भोले शंकर और माता पार्वती या फिर पूरा परिवार एक साथ विराजमान हो, तो 1 सुपारी आपको भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करनी होगी और दूसरी सुपारी आपको माता पार्वती यानी कि माँ सती के चरणों में समर्पित करनी होगी। समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ कर के विनती करेंगे, जो भी प्रार्थना होगी, जो भी याचना आपको करनी होगी, कर लेना। कि हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा क्रोध करता है, आप इसके क्रोध को दूर कर दे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद या फिर पूरा दिन जब बीत जाए, तो अगले दिन इन दोनों सुपारियों को उठा करके आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पे रख देंगे कि कोई इसमें रोके टोके नहीं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा, ठीक है? समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को तो जरूर करना है अपने बच्चों के लिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, बस 2 सुपारी तो सिर्फ चढ़ानी है, जरूर करना, ठीक है? चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसके लिए है, समझो। ये जो दूसरा उपाय है, ये है आपकी कोई भी मनोकामना अगर बहुत अधूरी रह जा रही है, नहीं पूरी हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट है, आप ये सोचते हो कि मुझसे ज्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है ना, तो इस काम को करना। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, दिख रही है ना। इसी तरीके से हमें भी लेनी होगी बहुत ही प्यारी सी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र लेना। इन 5 बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से, ठीक है? इतना सारा काम कर लिया, इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, आपको ये बात जरूर बताता हूं कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। बताना चाहिए आपको क्या करेंगे। जो आपके पास में 5 बेलपत्र है, वो शिवलिंग पे 5 जगहों पे चढ़ाएंगे और 5 बार जल भी चढ़ाएंगे। ये बार मैं कई बार बता चुका हूँ। तो कल है चतुर्थी तिथि, तो इस उपाय को तो जरूर करना, ठीक है? देखो, सबसे पहले जो सबसे पूजनीय देवता माने जाते हैं भगवान गणेश, तो जो 1 बेलपत्र आपके पास में है वो चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, और ये पे आपको फिर एक मतलब थोड़ा सा जल, 1 लोटा जो जल है ना, उसी में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है? पहला बेलपत्र हो गया। जो दूसरी बेलपत्र होगी भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करोगे। बिल्कुल सीधा सीधा हर जगह पे समर्पित करना है, उल्टा नहीं समर्पित करना, ठीक है? और उसके बाद समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल फिर से यहाँ समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए। 2 जगह हो गया। तीसरी जगह आपको समर्पित करनी होगी जो भोले शंकर की सबसे
प्रिय पुत्री है माता सुंदरी के स्थान पे, ठीक है। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, ठीक है। समर्पित करना और थोड़ा सा जल उसी कलश में से फिर से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। 3 जगह हो गया। अभी आपके पास 2 बेलपत्र और बची है। आप एक बेलपत्र, ये जो जगह है आपको दिख रही है, ये है माता का हस्तकमल यानी कि माँ पार्वती का हस्तकमल। तो जो आपके पास में चौथी बेलपत्र है वो आप यहाँ पे समर्पित करना और समर्पित करने के बाद यहाँ पर भी उसी थोड़ा सा जल समर्पित कर देना इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। 4 जगह हो गए। अब आपके पास मात्र एक बेलपत्र और बची है। अब एक बेलपत्र को आपको फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना, उल्टा समर्पित करना है। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, ठीक है। बाकी का जितना बचा हुआ जल आपके कलश में है ना श्री शिवाय नमस्ते का ध्यान करते हुए इस 5वीं बेलपत्र के ऊपर जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित की है उस पर समर्पित करोगे तो जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। इस जल को लेना, अपने दोनों आँखों पे लगा करके अपनी विश वहीं पे कह देना। ये 5 बेलपत्र और 5 बार जल चढ़ाने वाला उपाय अगर आप कर लेंगे ना तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, लाइफ के सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो तो 2 उपाय की बात यहाँ पर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय आपको करना होगा दूरवास से, लेकिन इसके क्या फायदे हैं और कैसे करेंगे उससे पहले छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा है। सबसे पहले फायदे क्या है? इसका एक फायदा बहुत बड़ा है कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती है, हर किसी से हर छोटी बात को लेकर कोई ना कोई एक दूसरे को डांट देगा, कोई किसी से मुंह फुला लेगा, ऐसी सिचुएशन आपके घर में बन रही है ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से दूरवा, ठीक है। कितनी दूरवा लोगे? 7 करके 7 दूरवा लेनी है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। दूरवा ले लिया। दूरवा के साथ हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। इस उपाय को करने के लिए हमें पीला चंदन ही लेना है, ठीक है। इस पीले चंदन को पाउडर के फॉर्म में लेना, छोटी सी कटोरी में पाउडर को डालना और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना, ठीक है। मिक्स कर देना और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों चीजों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास, जो बताऊंगा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। ये जो जगह आपको दिख रही है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, पता है आपको? आप क्या करेंगे, जो आपके पास में आपने अच्छे तरीके से पेस्ट बना रखा है पीले चंदन का, सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देंगे, जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं लेपन कर देना, ठीक है। लेपन हो गया, उसके बाद आप पास में ध्रुवा होगी, 7 दूरवा है ना, उस 7 दूरवा को आपको यहीं पर पीले चंदन के ऊपर ही रख देना होगा। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ, ठीक है। रख देना। हाथ जोड़ कर के जो भी विनती वगैरह करनी होगी विनती कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्ते ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, ठीक है। जब जल को समर्पित करोगे तो जल क्या होगी, बहती हुई यही जलाधारी से इस दुर्वा और इस होती हुई नीचे गिरेगी। इस जल को जितना रोक सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप इकट्ठा कर लेना, रोक लेना, ठीक है। रोकने के बाद ये जो 7 दूरवा आपने यहाँ पर समर्पित कर रखी है, इस 7 दूरवा को उठाएंगे और इसी कलश में डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसको लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे और उसी दुर्वा से जो जल आपने महादेव के शिवलिंग से रोक रखा है उसी दुर्वा से आपको पूरे घर में पानी को छिड़क देना है, छिड़काव कर देना है, डाल देना है, ठीक है। बस वॉशरूम में मत छोड़ना, बस जितने भी रूम्स है आपके कमरे में, मतलब आपके घर में जहाँ पर भी है वहाँ पर डाल देना। घर के बाहर डाल दो, अंदर कहीं पर भी, बस वॉशरूम में मत करना। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा प्रेम बना रहता है और आपसी एकता तो हमेशा बनी ही रहती है। समझ में आई क्या बात मेरी? तो इस उपाय को तो जरूर करना होगा। तो 3 उपाय हो गए, आगे बढ़ते हैं।
अब इस वीडियो के हम लोग आखिरी उपाय यानी कि चौथा उपाय बहुत ही प्यारा है। कई बार बता चुका हूँ, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अगर बीमार चल रहा है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, काफी दिनों से अधूरी रह जा रही है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। कौन कौन सी चीजें हैं? ये आपके सामने दूध है, ये आपके सामने घी है, ये आपके सामने शहद है, ये आपके सामने दही है और ये आपके सामने मिश्री है। इन्हें पांचों चीजों को मिक्स कर लोगे तो क्या बन जाता है पंचामृत। जिनके पास मिश्री नहीं है वो गंगाजल ले सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कोई सी भी इन 5 चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा है ना। अब उसके बाद हमें लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, मात्र एक बेलपत्र लेना। इस एक बेलपत्र को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके एक बेलपत्र रहना, सबसे पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ। समझ में आई ये बात मेरी? अब देखो, जो आपके पास में है ना, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली पत्ती, उस बड़ी वाली पत्ती पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसको रख देना होगा। ज्यादा बना के मत लाना, जितना भी लेकर आए हो उसको वहीं पर बड़ी पत्ती पे रख देना। रखने के बाद आपके जीवन के जो कष्ट हो, बीमारी, धन संपदा, जो कुछ भी है, सारी बातें कह देना। उसके बाद क्या करेंगे, जिस पत्ते पर आपने पंचामृत को रखा हुआ है ना, उसी पत्ते पर से बेलपत्र को मत उठाना। सिर्फ और सिर्फ पंचामृत को उस बेलपत्र के ऊपर से उठाओगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना। श्री शिवाय नमस्ते का ध्यान करते हुए स्मरण कर देना। ठीक है, समझ में आई क्या बात मेरी? इस तरीके से कर लेना और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और आपको कुछ करना नहीं है। जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक दिन या फिर किसी भी विशेष दिन, जैसे कल चतुर्थी है, आप कल कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो, प्रदोष के दिन करो, मासिक किसी भी विशेष दिन इस उपाय को करता है। पंचामृत को बेलपत्र पे रख करके और उस बेलपत्र से पंचामृत को उठा करके महादेव के शिवलिंग का लेपन कर देता है। महादेव उससे बहुत खुश होते हैं, उसके सारे कष्ट को दूर करते हैं। समझ में ये बात? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। कोई भी उपाय अगर आपको समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जो भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।